सुबह 4 बजे उठना है फ्लाइट पे जाने के लिए, सो लेट मी शो यू कि मैंने उससे पहले क्या-क्या किया। 2-3 दिन से मेरी छुट्टी थी तो यूनिफ़ॉर्म एंड स्कार्फ अच्छे से आयरन कर कर हैंगर पे टाँग दिया क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है तो उसमें मुझे लेट नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक साथ पहले ही रख लेती हूँ। साथ ही में मैं लेवर पे हैदराबाद जा रही थी तो मैंने बैग पैक किया। लेवर बैग में मेरे एसेंशियल्स एज़ अ क्रू होते हैं एक्स्ट्रा यूनिफ़ॉर्म, कैबिन शूज़, फॉर्मल्स, नाइट वियर, फॉर्मल शूज़, साथ ही में स्किन केयर एंड मेकअप एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस अगर बाहर जाना पड़े एंड सम बेसिक नीड्स। आफ्टर दैट मैं टोट बैग में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रखती हूँ एंड पासपोर्ट नॉन नेगोशिएबल है, साथ ही में मेरा फॉरेक्स कार्ड रखती हूँ क्योंकि आपको कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए पुल आउट कर सकते हैं। वैसे तो अब मुझे सारी अनाउंसमेंट्स आती हैं बट फिर भी मैं मेरी अनाउंसमेंट फाइल हमेशा मेरे साथ रखती हूँ बिकॉज अब कभी भी कुछ भी भूल सकते हो। बैग मेरा अच्छे से लग गया है, बस सुबह उठकर मुझे स्किन केयर और मेकअप उसमें रखना होगा। आयरन करने के बाद मैंने बेड को अच्छे से क्लीन भी कर दिया ताकि मेसी ना लगे। अब सुबह 4 बजे उठूँगी तो पता नहीं कुछ मिले या ना मिले, तो सब कुछ मैंने एक जगह पहले से उठाकर रख दिया स्किन केयर, मेकअप ताकि सुबह उठते बस मैं यूनिफ़ॉर्म पहनूँ और चीज़ें हो जाएँ। और ऐसा करने से मेरा टाइम भी बच जाता है क्योंकि 15-20 मिनट तो ढूँढने-ढाँडने में ही निकल जाते हैं। उसके बाद सुबह उठकर ब्रेकफ़ास्ट में मैं क्या खाऊँगी उसकी भी तैयारी मैंने कर ली थी। मैं ओवरनाइट ओट प्रिपेयर कर रही थी जिसमें मैंने ओट्स, चिया सीड, पम्पकिन सीड, रोस्टेड फ्लैक्स सीड, कोकोआ पाउडर ये सब डाला। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर हम डालेंगे मिल्क। तो मिल्क ना ज़्यादा नहीं डालते हैं मुझे क्योंकि उसको थोड़ा थिक रखना होता है अदरवाइज़ वो बैग में लीक कर जाएगा। तो मैंने उतना ही डाला जितने में सबमर्ज हो जाए एंड स्वीटनेस के लिए मैंने हनी डाला। उन सबको बहुत अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद बंद कर मैंने फ्रिज में रख दिया ओवरनाइट एंड जब सुबह मुझे खाना होगा तो मैं उसको टिफ़िन में ट्रांसफ़र करूँगी, साथ ही में एक बनाना लेकर जाऊँगी और बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे ये। पहले मुझे लगता था ओवरनाइट ओट्स मुझे कभी पसंद नहीं आएँगे बिकॉज़ आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, बट जब से मैंने इनको बनाना शुरू किया है ना कोकोआ पाउडर के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी कभी ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद पापा कहते फिजियोथेरेपी एंड खुशी वाज़ स्टडीइंग, सो मैंने खाना बनाने की ज़िम्मेदारी ली। मैंने पहले किचन साफ किया, उसके बाद आफ्टरनून में मैंने राजमा बनाया था जो कि पापा को बहुत अच्छा लगा था बट वो कम बचा था तो हम तीनों के लिए इनफ नहीं होता और एक्स्ट्रा राइस रखे हुए थे और आटा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा सिर्फ मैं एक सब्जी बना लेती हूँ। सब कुछ अच्छे से चॉप करने के बाद एक कुकर में मैंने ऑयल डाला, जीरा डाला और रेड चिली को भूनने के बाद उसमें मैंने अनियन डाला बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा जिंजर एंड साथ ही में ग्रीन चिली। उसके बाद टोमेटो डाल के मैंने उसमें डाल दिया सॉल्ट ताकि वो अच्छे से पक जाए। और जब तक वो पक रहा था, भुन रहा था, तब तक मैंने आलू को भी चॉप कर लिया छोटा-छोटा। कोची में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी तो मैंने मेरे सिपर में आइस डाल के पानी रख दिया। इसमें ना पानी बहुत देर तक ठंडा रहता है और अगर गरम रखोगे तो वो भी गरम रहता है। टमाटर मेरे पक गए थे तो मसाले में मैंने हल्दी, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, क्यूमीन पाउडर, सब्जी मसाला एंड लास्ट में मैंने डाला छोले पाउडर। ये मेरी ट्रिक है। फिर उसके बाद सबको भून दिया। नेक्स्ट पार्ट अगले व्लॉग में आएगा।